इसको सेलेक्ट किया, कॉपी, और उसके बाद ये मिड पॉइंट हमने पकड़ा इसका, और हम उसको सिंपली प्लेस कर देंगे अपना। तो ये सेट हो गया है। बाकी इसका स्केल थोड़ा सा कम करके यहाँ पर साइड में हम इसको लगा लेंगे, क्योंकि ये घर के चारों कोने थे, तो यहाँ पर हमने ये मान के लगाया है कि यहाँ पर बड़े पेड़ हम लगा सकते हैं। और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, और उसके बाद लिविंग रूम के सामने लगाना है इसको। तो यहाँ पर हमने रखा, रखने के बाद एस्केप बटन, और उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये स्केल, और इसको हम छोटा कर लेंगे। ये वाला पॉइंट पकड़ते हैं, और स्केल, ये वाला नहीं हो पाएगा लगता है, तो हम ओरिजिनल ही ले आते हैं वहाँ से कॉपी करके। यहाँ पर आए हम, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी, कॉपी, और उसके बाद ये हमारा पॉइंट, यहाँ पर हो गया कुछ प्लांटेशन। उसके बाद ये हमारा बेडरूम के बगल में हम कुछ प्लांटेशन कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्लांटेशन हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर लेंगे, और हम इनका जो भी टेक्स्ट है वो हम लिख लेंगे इसमें। तो ये हमारा बेडरूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट के लिए यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा सेक्शन बना हुआ है एनोटेशन में। तो यहाँ पर टेक्स्ट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है, और बॉक्स हमको डिफाइन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बॉक्स डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने के बाद इसमें हमको जो भी आपको टाइप करना है वो टाइप आप करेंगे, यानी कि जो भी जिस चीज़ का नाम रहेगा, ये हमारा बेडरूम में तो बेडरूम टाइप करेंगे, यानी और लिविंग रूम रहेगा तो लिविंग रूम हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको लिखना है बेडरूम, बेडरूम। ये देखिए हमारा सेलेक्ट है, ये कलर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसको रेड में कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके, और इसको रेड में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेडरूम हो गया ये हमारा। इंटर, ये कितने बाई कितने का है, ये है आपका 'तो बेडरूम हमारा था 11 फुट बाई 15 फुट का। तीनों बेडरूम हमारे एक ही साइज के हैं। तो इसको एडिट करने के लिए सिंपली 2 बार क्लिक करना है इस पर। तो ये हमारा आ गया, और उसके बाद इंटर 11 फुट बाई 15 फुट, 11 फुट इंटू 15 फुट, ठीक है। इसको आप इसका साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से इसका जो साइज है वो आप क्या करेंगे, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ से इसकी साइज में क्या करता हूँ, 9 इंच कर देता हूँ। ज़्यादा बड़ा हो गया, इसका साइज कम कर दिया जाए थोड़ा, तो 4 इंची कर देते हैं।
हाँ ठीक है, ये इसका साइज तो 4 इंची सही है। उसके बाद अब हमको इसका थोड़ा क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। बोल्ड करने के बाद इसको इटैलिक कर लेंगे। तो अब आपके ऊपर है कैसे आप इसको रखना चाहते हैं। अब ये हमारा फिट हो चुका है। अगर आप इसमें देखिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें आप जो भी लिखते हैं, लिखने के बाद उसको एडजस्ट करना, एडिट करना, तो सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। तो आप जो टेक्स्ट हाइट है, टेक्सचर जो है वो कैसे आप बीच में रखना चाहते हैं, किधर रखना चाहते हैं, तो देखिए अब उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके सेंटर में इसको हम रखेंगे, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ये स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टाइल हो गया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, स्टाइल में ये वाला आपका अवेलेबल है। इसमें बहुत सारे आपके स्टाइल्स अवेलेबल होंगे, जैसे कि ये हो गया स्टैंडर्ड, ठीक। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इसमें अवेलेबल हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वाले पर ही सेलेक्ट करके इसको फिर से, ये छोटा हो गया, इसकी हाइट हम बढ़ा लेंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद 4 इंची हम इसकी हाइट कर लेते हैं, 4 इंची। उसके बाद इसको बोल्ड और इटैलिक, ठीक। इसको बीच में रखेंगे और सिंपली आपको साइड में बस क्या करना है, अपना माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया, इसका बेडरूम का साइज। तो इसको हम क्या करेंगे, सब जगह लिखने के बजाय इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एडिट कर लेंगे। तो ये भी हमारा बेडरूम 11 फीट बाई 15 फुट का, ये सब सारे हैं। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। और इसको हम एडिट कर लेंगे। बेडरूम है, ये किचन है, ये हमारा क्या है, WC है, सॉरी बाथरूम है, और ये हमारा WC है, ये भी हमारा WC है, ये हमारा स्टेयर है, तो ये हमारा पोर्च है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब जगह कॉपी कर लिए, अब हम इसको एडिट कर लेंगे। तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, बस 2 बार क्लिक करना है इस पर। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, लिविंग रूम इसको लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा लिविंग रूम। सॉरी, ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा किचन है, साइज हम बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किचन हो गया। किचन के बाद ये हमारा स्टेयर केस हो गया। ये स्टेयर केस हो गया, ये लिविंग रूम हो गया, और हमारा ये हो गया बाथरूम। बाथरूम के बाद ये हो गया हमारा WC।
तो चलिए इनकी साइज हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनकी साइज देखने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशन लीनियर, ठीक है। तो उसी उसी के चलते हमारा ये डायमेंशनिंग भी हो जाएगा, डायमेंशन लीनियर। उसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर और फिर यहाँ पर 17 फुट 9 इंची उन्नीस फीट 6 इंची। स्टेयरकेस हमारी जो है इसका डायमेंशनिंग भले ही हम कर देंगे, सिक्स फुट 6 इंची का। और ये जो हाफ पर रहेगा हमारा कितने का है, 3 फुट का ये हमारा। और इसकी ट्रेड रहेगी, उसकी भी हाइट हम शो कर देंगे 10 इंची की, ठीक। अब उसके बाद ये हमारा किचन आया, किचन को भी हम शो कर देते हैं, यहाँ से लेके ये इनर पोर्शन। कहाँ गया? 12 फुट बाई 12। हमारे बेडरूम्स बचे हैं, उनको भी
तो सारे बेडरूम्स में ये हो गया है, इसकी भी डायमेंशनिंग हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर बाथरूम हो गया, ये WC हो गया, तो इसको भी चेंज कर लें हम लोग 4 फीट बाई 7 फीट, 4 फीट बाई 7 फीट। ठीक है, और ये हमारा WC हो जाएगा 4 फीट बाई 4 फीट। स्पेस 12 फीट बाई 14 फीट। ये हमारा लिविंग रूम है, 19 फीट 6 इंच बाई 17 फीट 9 इंच। सत्रह फीट 9 इंच है ये, सॉरी। तो पोर्च का भी हम शो कर देते हैं। तो ये रहा पोर्च का, ठीक है। 22 फीट 8 इंच। थोड़ा सा पोर्च हमने छोटा ड्रॉ कर लिया है। तो जितना हमने पोर्च ड्रॉ किया है उतना ही हम रखते हैं अपना। ठीक है, किस फीट 9 इंच और
तो ये हमारा पोर्च हो गया। हमने यहाँ पर ये टेक्सचरिंग कर दिया, यानी कि टेक्स्ट लिख दिया है, तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने डायमेंशनिंग की है, ठीक है। डायमेंशनिंग सिर्फ बाहर के लिए हमको चाहिए, ये इनर के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि इनर में हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। तो इन सबको हम क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद हम बाहर इसका सारा डायमेंशनिंग कर देंगे कि बाहर इसका जो पूरा माप है कितना है। तो डायमेंशन लीनियर लेंगे, डायमेंशन लीनियर, उसके बाद इसका बाहर से पूरा का पूरा हम डायमेंशनिंग कर देंगे। 50 फुट बाई, तो टोटल हमारा 60 फुट का था, ठीक है। फिफ्टी बाई 60 फुट का टोटल था हमारा। तो ये हो गया हमारा, और उसके बाद हम ये ऑफसेट ये दिखा देंगे कि ऑफसेट ये मतलब कि आगे से कितनी डिस्टेंस पर ये ऑफसेट लिया गया है, और साइड से, तो वो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं और इसको शो कर देते हैं 5 फुट। ये भी 5 फुट है, ठीक है। और आगे से ये हमारा कितना है, ये 10 फुट की डिस्टेंस पर है, तो इसको भी शो कर लेते हैं हम। इस पर नहीं। ये हमारा 10 फुट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, अरे सुनाई ठीक है दे सर। रहा है? हाँ सर। तो यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है? हाँ, नहीं है सर, नहीं है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए, ये हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, मतलब सीखने को मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, आपने सीखा नहीं होगा, पता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है, ठीक है। मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया है कि कैसे कैसे क्या काम करना है।
बेसिकली इसमें बहुत जगह ड्राफ्टिंग कमांड ड्राफ्टिंग के लिए बस यूज करना है। अगर 3D में नहीं जाना है तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, मतलब बस नॉर्मल चीज़ें जैसे कि लाइन, पॉली लाइन, सर्कल, और उसके बाद ऑफसेट कमांड, ऑफसेट के बाद आपका ये क्या कहते हैं ट्रिम, और तो यही सब कमांड बेसिकली यूज होने हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को लेयर पर भी काम करना सिखा दिया है, इतने सारे लेयर्स हैं आपके, तो लेयर पर भी मैंने आपको काम करना सिखा ही दिया है। तो लेयर पर भी टेक्स्ट के लिए अलग था आपका, उसका मैंने बनाया था टेक्स्ट के लिए, लेकिन मैंने लिया नहीं है, टेक्स्ट का है। तो मैं सेलेक्ट करके अगर उसको टेक्स्ट कर दूंगा तो जितने भी हैं वो टेक्स्ट पर आपके आ जाएंगे। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद तो लेयर पर भी काम करना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। लेयर पर कैसे काम किया जाता है, लेयर पर काम करने से फ़ायदा क्या होता है। लेयर पर काम करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उसको कहीं एक जगह चेंज करेंगे और वह सारी की सारी चीज़ें अपने आप चेंजेस हो जाएंगे उसमें। स्टेयर केस भी बनाना सीख लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ से ऑटो कैड, अब हम क्या करते हैं, ऑटो कैड का 2D जो भी था सिस्टम वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है लगभग। और उसके बाद थोड़ा सा हम ऑटो कैड 3D के बारे में हम जो भी मतलब कि क्लास होगी कल, तो ऑटो कैड 3D के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसके बाद आगे आपके सॉफ्टवेयर्स हैं और भी सारे, तो उनको भी हम लोगों को इंट्रोडक्शन में लेना है, जैसे कि स्टेड प्रो हो गया, प्राइमावेरा हो गया, ई टैब हो गया, और भी सिविल के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, तो उनको भी हम लोगों को इंट्रोडक्शन लेना है, ठीक है। जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है किसी भी चीज़ में। अनूप हो क्लास में? अभी आए हैं। अच्छा, अभी आए हो। चलो, तब अभी आए हो तो कोई बात ही नहीं। तो मतलब अभी कुछ दिक्कत है इसमें, कुछ पूछना है तो बताओ। ये अजय भी क्लास नहीं ले रहा है आजकल, देख रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो अटेंडेंस के हिसाब से फिर सेशनल बनेगा ही, उसमें क्या दिक्कत है। मत करो क्लास। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ड्राइंग जो हमने बनानी थी, ये हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। इसमें सारे फर्नीचर्स भी सेट करके दिखाए गए हैं, और फर्नीचर्स के साथ साथ सब कुछ सेट है इसमें। तो और कुछ दिक्कत है नहीं, आप लोग जो कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो दिक्कत कहाँ से आएगी, सही बात है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और कुछ बताइए, अपनी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? लड़कियाँ भी कुछ नहीं बोलती हैं? गर्ल्स?
मतलब मोबाइल को लगा के और उसके बाद म्यूट करके फिर साइड में रख दो और अपना काम करते रहो, है ना। इधर क्लास भी हो रहा है। नहीं सर। तो फिर कैसा है ये बताओ, तुम लोग क्लास जब चलती है तो कुछ भी पूछते नहीं हो सर ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। मेरे मन में खुद डाउट रहते हैं और तुम लोग खुद नहीं पूछते हो, तो इसका मतलब तो यही है ना कि मोबाइल तुम लोग साइड में रख के अपना काम करते रहते हो, इधर हम चिल्लाते रहते हैं। सर लैपटॉप ही नहीं है तो कहाँ हो पाएगी, वो देखते हैं जो भी बनाए हैं काफी पर वही से देखते हैं, यही दिक्कत है।